बिल्लो में हूं, जहां आज ई पोर्टल ऐप पर पहला बाद आया था जिसमें सुनवाई चल रहा है और सुनवाई की गई है। प्रथम पक्ष उपस्थित हुए हैं, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है, जिसको लेकर के कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही साथ अभी जो यहाँ नए ग्राम सचिव और न्याय मित्र दोनों की नियुक्ति होनी है, उसकी भी जानकारी यहाँ के पंचों को दी गई है। न्यायपीठ में यहाँ सरपंच साहब हैं, पूर्व के न्याय मित्र हमारे उमेश जी हैं, और जो अभी वर्तमान में होने वाले हैं शालिनी कुमारी, वो भी पहुंची हुई हैं। चूंकि यहाँ 2 फॉर्म गिरा था, 2 आवेदन यहाँ आया था न्याय मित्र में, जिसमें एक पुरुष का गिर गया था और सीट यहाँ महिला का है और आरक्षित है, अत्यंत पिछड़ा से है, क्या अत्यंत पिछड़ा कोटि से था। चूंकि अब एक ही आवेदन आया है तो तय है कि इनका होना तय है। नियुक्ति पत्र पर भी चर्चा चल रही है। इन सारी बातों की जानकारी भी मैं दिलवाऊंगा, सरपंच से मिलवाऊंगा, न्याय मित्र से भी बात करूंगा, और हमारे जो ग्राम कचहरी के सचिव नवलेश जी हैं उनसे भी मैं बात करवाऊंगा कि आखिर जो ये ई पोर्टल ऐप से क्या सब सुविधा लोगों को मिलेगा और क्या इस पर होने से केस में पारदर्शिता आएगी, केस में जो हम लोग कार्रवाई होती है उसको लोग देख पाएंगे। इन सारी बातों का खुलासा मैं करता हूं और मिलवाता हूं सबसे पहले नवलेश जी से कि इस पर क्या कह रहे हैं। नवलेश जी बताइए, ई पोर्टल ऐप के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और बिहार सरकार के आदेशानुसार ग्राम कचहरी 2006 से ही लागू हुआ, लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा जो भी ग्राम कचहरी में बाद आएगा वह ई पोर्टल के माध्यम पर दर्ज किया जाएगा। ई पोर्टल माध्यम जो है सरकार के द्वारा वह चीज़ लागू किया गया है कि कोई भी वादी या प्रतिवादी या कोई भी ग्रामीण उस पोर्टल पर जो है अपने केस को देख सकते हैं, क्या फैसला हुआ, क्या धारा लगा, सारा कुछ ई पोर्टल के माध्यम से वह स्वयं देख सकते हैं। और विभाग लगता है कि इससे समय का भी बचत होगा, इसमें समय का भी बचत होगा, प्लस इसमें जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सबके निगाह में ग्राम कचहरी का कार्य को दिखेगा कि किस तरह से पारदर्शिता उसमें दिखेगा कि ग्राम कचहरी किस ढंग से कार्य कर रही है। आज बिल्लो में पहला केस आया है ना पोर्टल पर। आज बिल्लो में जो है 2025 का ये पहला केस आया है, जिसमें आवेदक रंजीत दास बनाम बानोदास साकी द्रुडी का है। ये मैं ये सीधा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पोर्टल ऐप, जो आपका ई पोर्टल ऐप अभी ग्राम कचहरी का लागू हुआ है, इससे लोगों को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, लोगों को क्या राहत मिलेगी? क्या आप तो उनको ग्राम कचहरी बिना आए हुए घर में बैठे वहां से ऑनलाइन कर लेंगे? क्या इसमें कोई दो राय है? तो अपना मामला दे सकते हैं ना, बताइए। ग्राम कचहरी पोर्टल में मामला दर्ज करने के बाद स्वयं पता चल जाएगा कि किस ग्राम से, किस पंचायत से वह केस आया है। इसके लिए देखरेख के लिए कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी लगाया गया है। उनसे पता करने के बाद स्वयं भी पता चल जाएगा या खुद अपने से पोर्टल पर चेक करने के बावजूद भी पता चल जाएगा कि हमारे ग्राम कचहरी में कितने केस आए हैं, कौन कौन से केस हैं, सिविल मामला है या क्रिमिनल केस है, ये सारा कुछ उसमें पता चलेगा। और हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उसमें स्वयं उन्हें पता चल जाएगा कि किस ग्राम कचहरी में कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो आप फैसला देंगे वो भी तो ऑनलाइन दिखाई देगा ना? हाँ, ऑनलाइन वो करने के बाद वो भी दिखाई देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ई पोर्टल ऐप पर आप केस दर्ज करते हैं और उस पर सुनवाई होती है तो दोनों पारदर्शी रहता है। आप मोबाइल खोलिए और मैसेज के जरिए आपको सारा व्यवस्था उस पर मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ग्राम कचहरी का कार्यालय का चक्कर कम लगाना पड़ेगा, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि अब जो ये 2014 से हमारे उमेश जी यहाँ कार्यरत हैं न्याय मित्र में, अब वो प्रतिनियुक्ति थी क्या नवलेश जी? और नवलेश जी भी यहाँ प्रतिनियुक्ति में थे, अब उन पर नियुक्ति हो गई है। नए न्याय मित्र आ जाएंगे और नए ग्राम सचिव आ जाएंगे तो कार्य में गति आएगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है।
मैं आपको एक पंच से मिलवाता हूँ। अजीत जी, क्या लगता है ग्राम कचहरी कितना सबल है? आइए इधर थोड़ा आइए। कितना सबल है, क्या लगता है आपको? पंच होने के नाते आप बताइए। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ और सभी पंच और सरपंच साहब को धन्यवाद भी देता हूँ बैठक में और बैठक करें। और जो है आज नया मित्र की बहाली होनी है और जो है सचिव की बहाली होनी है। और यहाँ से सबसे पहले रह रहे थे, बहुत दिनों से सेवा दे रहे थे नवलेश जी हमारे, बहुत अच्छे कार्य किए। आज जो है अंतिम समय है उनका यहाँ से जिला पंचायत से। बाकी सब जो है पंच जो है बैठक में पंच धीरे धीरे अपना आते हैं, बहुत कम गति से आते हैं और जो है बहुत कम स्थिति है इसकी परिस्थिति है। तो नवलेश जी का आज अंतिम दिन है। हाँ? बोले सब ऐसी बात नहीं है। मतलब तो बोले कि हम अभी जब तक वो आ नहीं जाते हैं फिर नहीं, ये बात नियुक्ति मिल हमको जाती है। बहुत- दूसरी बात है कि नियुक्ति मिलने के बाद फिर ये योगदान करेंगे, प्रभार करेंगे, इन सारी बातों को भी रहेगा। चलिए मैडम, मैं आपसे, ये आज बिहार दिवस भी है, क्या कहेंगे आप बिहार दिवस पर? बताइए कुछ तो बिल्लो पंचायत की जनता को आप क्या कहेंगे, या जो यहाँ सरपंच लोग पंच लोग आए हुए हैं उनको क्या कहेंगे? बताइए। बधाई देंगे। देखिए, ये नीतीश कुमार की व्यवस्था है कि जहाँ की अब सीट आरक्षित है तो उन्हीं लोगों को सरपंच होना है, तो तय बात है। थोड़ी घरेलू महिला है तो आप समझ सकते हैं बात को, लेकिन चलिए जो व्यवस्था है उसी में काम करना है। अभी हमारे न्याय मित्र हैं उमेश जी, बताएंगे कि क्या सब है इनकी भरपाई के लिए। तो उमेश जी हैं, बताइए सर। उमेश जी दिख रहे हैं ना? और आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, दिखाइए। ग्राम कचहरी में आकर हमारी समस्याओं को, यहाँ की समस्याओं को चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखते हैं। और अभी तक हम लोग जितना भी ग्राम कचहरी में कार्य हो रहा था ऑफलाइन में हो रहा था, बैठ के हम लोग करते थे। लेकिन सरकार का नियम आया है कि भाई एक और माध्यम से मतलब काम हो, ऑनलाइन से हो रहा है। और ग्राम कचहरी का भी सारा कार्य ऑनलाइन हो रहा है और इसमें बहुत पारदर्शिता होगी। मतलब कि जो भी मतलब गरीब परिवार मतलब अगर ग्राम कचहरी में आवेदन देते हैं उसका ऑनलाइन होगा, घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी भी दे सकते हैं, सारा चीज़ मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। और जो भी कार्य यहाँ होगा संपादित सभी ऑनलाइन होगा, जो घर पारदर्शी रहेगा, घर बैठे देख सकते हैं। दूसरे चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो धारा के अंतर्गत मतलब ग्राम कचहरी में दिया गया निर्णय करने के लिए पूर्ण रूप से मतलब जो केस होता है, जो पीड़ित परिवार होता है वो थाना चला जाता है और थाना के द्वारा जो मतलब ग्राम कचहरी लायक जो केस है हम लोगों को नहीं भेजा जाता है। और वही केस मतलब कोर्ट में चला जाता है जहाँ ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या आप कहना इसलिए क्या चैनल चाहते के हैं? माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी ग्राम कचहरी लायक केस आवे थाना में उसको मतलब ग्राम यहाँ कचहरी में भेजना मतलब चाहिए, ट्रांसफर ग्राम कर- कचहरी में ट्रांसफर ताकि करना मतलब निःशुल्क सुलभ मतलब और ग्राम न्याय के बीच मिल में न्याय सके। मिल सके, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं हो, कम खर्च में या बिना खर्च में मतलब यहाँ हम लोग हो सके। बेहतर बात। देखिए, न्याय मित्र उमेश जी बता रहे थे कि जो भी छोटे मोटे मामले जो केस के तौर पर थाना में चला जाता है, जहां जाने के बाद परेशानी बढ़ जाती है दोनों ही पक्ष का, अगर वही मामला वो अगर स्थानांतरण करके यहाँ भेज दिया जाए, ग्राम कचहरी में भेज दिया जाए, तो चूंकि पंच उसी वार्ड से हैं और सरपंच भी उसी पंचायत के हैं, तो हमें लगता है कि वार्ता से, इनका कहना हुआ कि वार्ता से बहुत सारे मामले का निष्पादन समझौता के तहत हो सकता है। तो ये चीज पर थोड़ा सा फोकस डालने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि जहां मामला होता है वो पंच के क्षेत्र में होता है और पंच का एरिया बहुत छोटा होता है, तो जो जमीनी बात होती है वो पंच को पता होता है और पंच यहाँ के डिफेंस होते हैं। यहाँ जो न्याय मित्र, जो न्यायपीठ होती है, उसमें पंच अपनी बात रखेंगे कि हम फलाने व्यक्ति को जान रहे हैं, इनकी ये गलती है, इनकी ये गलती है, तो मामला साफ हो जाता है और फिर उस बात को लोग भी मानते हैं, अगले लोग भी मानते हैं। तो इस तरह ये सरकार का मुख्यतः यही उद्देश्य था ग्राम कचहरी के न्यायपीठ की गठन करने का। लेकिन चलिए ठीक है, देर ही सही दुरुस्त कुछ तो कार्य हो रहा है
लेकिन अभी भी कुछ और इसमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं आपको मिलवा रहा हूं जो अभी वरीयता में तो इनका नाम आ चुका है, शालिनी कुमारी का, जो यहाँ के बिल्लो के न्याय मित्र होंगी। अभी इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, लेकिन माना जाए तो इनका नामांकन हो चुका है वरीयता में। चूंकि एक ही आवेदन है तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप आज न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं और बिहार दिवस पर बताएं। बताइए मैडम, आइए। जी धन्यवाद आप सभी को। ये हमारे ग्राम कचहरी बिल्लो की सरपंच, उप सरपंच एंड सभी पंचों को मेरे तरफ से धन्यवाद, जो कि मुझे ग्राम कचहरी में काम करने का मौका मिला। और जैसे कि मैं अभी मतलब एक न्यू ई पोर्टल जो आया है, तो मैं उस पर कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में ई सर्विस कोर्ट होते हैं, उसी तरह से ग्रामीण स्तर पे ई पोर्टल की सुविधा दी गई है। इससे मतलब पता चलता है कि आसानी से और अच्छे से हो जाए, ताकि पहले लोग मतलब पेपर वर्क होता था, अभी भी है। मैडम सुनिए, ये चीज जो आप बता रही हैं ये लगभग लोग बता चुके हैं। आप ये बताइए कि आप अब आ रहे हैं, नए सिरा से आ रहे हैं, नए लोगों की नई सोच होती है, क्या आप बेहतर करेंगे? आपकी नियुक्ति जब होगी तो क्या सब कार्य पर आपका फोकस रहेगा बिल्लो ग्राम कचहरी में, ये बताइए। मेरा ये फोकस रहेगा सबसे पहले कि पहले BNS और इसके पहले पुराने IPS में 40 सेक्शन जो कि ग्राम कचहरी के लिए दिया गया था, जो कि मैं उस पर अच्छा मेरा सारा बहुत योगदान रहेगा, ताकि जो यहाँ के लोकल के लिए जो 40 सेक्शन है उसमें से जितने भी हो मामला, कि मेरा ज़्यादा योगदान रहेगा, मैं उससे निपटारा करूँ, ताकि आगे जा करके सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट तक मामला ना जा पाए। तो हमारा ये योगदान रहेगा। केस ज्यादा से ज्यादा मामले का निष्पादन समय हो, इस पे आपका जोर होगा। जी धन्यवाद। चलिए, ये स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि मेरा ये होगा कि अधिक से अधिक केस का निष्पादन मैं समय करूं, और ये होना भी चाहिए। मैं आपको और विशेष कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। और सहदेव जी हमारे एक सरपंच पति कहा जाए इनको, ये हमारे पंच भी हैं, लेकिन बहुत इंसान आदमी है, ये बताएंगे बहुत अच्छा से। क्या बात है, बताइए सहदेव जी। आज का जो बैठक है बहुत शुभ बैठक है 2025 का, इसलिए मैं सभी पंचों, उप सरपंच, न्याय मित्र, पुराने न्याय मित्र एवं नए न्याय मित्र को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो यही कहना है कि जो ग्राम कचहरी लायक केस है वो ग्राम कचहरी में ही निष्पादन होगा। अगर संयोगवश थाना चला जाए तो थाने से थाना प्रभारी को ग्राम कचहरी में यह केस रिटर्न कर देना चाहिए। इसी जो यहाँ के लायक केस है उसको भेजना चाहिए, जो यहाँ ये आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, जो यहाँ के केस है यहाँ भेज देना चाहिए। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। देखिए, ये है सरकार की व्यवस्था। अब देखिए, सहदेव जी इतना अच्छा बोल लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं यही आपको आज ये बिहार दिवस के अवसर पर मैं तमाम दर्शक को भी हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, और यहाँ सरपंच साहिब के द्वारा भी सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना दी गई है, क्योंकि आज ही के दिन बिहार की स्थापना हुई थी, और आज के दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। और सो आज के दिन ग्राम कचहरी में न्यायपीठ लगा करके इस बात का मैसेज दिया गया कि हम लोग अपने कार्य में पूरी तरह से एक्टिव हैं, और हम हर समय हमारे बिल्लो ग्राम कचहरी के न्यायपीठ बराबर ये चाहती है कि हम अधिक से अधिक मामले का निष्पादन समय करें। धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। काट दें।